कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपका व्यक्तित्व सबसे अलग, बहुत ही स्वतंत्र और दूरदर्शी होता है। आप हमेशा समाज और दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। लेकिन 17 से 23 अगस्त का यह सप्ताह आपकी इसी सकारात्मक सोच, आपके दाम्पत्य जीवन और आपके व्यापार की एक बहुत बड़ी परीक्षा लेने आ रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में ही सोमवार 17 अगस्त की सुबह एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना होने जा रही है। ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके सीधे आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन, आपके जीवन साथी और आपके दैनिक व्यापार पार्टनरशिप का भाव होता है। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव स्वयं सप्तम भाव के ही स्वामी है। अपने ही भाव में सूर्य का पूर्ण बलवान होकर आना आपके व्यापार को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का संकेत है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय पेच फंसा हुआ है। आपके सप्तम भाव में पहले से ही मायावी ग्रह केतु महाराज कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। जैसे ही आपके सप्तमेश सप्तम भाव के स्वामी सूर्यदेव यहाँ पहुंचेंगे, सूर्य केतु का एक भयंकर ग्रहण दोष आपके सप्तम भाव पर लग जाएगा। यह ग्रहण दोष व्यापारिक साझेदारी के बीच भारी गलतफहमी पैदा करने, पति पत्नी के बीच बेवजह का अहंकार लाने और आपके बनते हुए व्यापारिक सौदों को ऐन मौके पर अटकाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन आप इस ग्रहण के अंधकार से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सप्ताह के अंत में 22 अगस्त को बुद्धि और व्यापार के कारक बुध देव भी इसी सप्तम भाव में आ जाएंगे और सूर्य के साथ मिलकर एक अत्यंत शक्तिशाली बुध आदित्य राय योग का निर्माण करेंगे। यह बुध आदित्य योग केतु के सारे भ्रम और नकारात्मकता को समाप्त कर देगा। तो क्या यह सप्ताह आपके व्यापारिक और दाम्पत्य जीवन में कोई बहुत बड़ा तूफान लेकर आएगा या बुध आदित्य योग आपकी किस्मत चमकाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी घुमाव फराव के सीधा मुद्दे की बात करते हैं और गहराई से जानते हैं कि 17 से 23 अगस्त मंडे से लेकर संडे तक का यह ऐतिहासिक और उतार चढ़ाव से भरा सप्ताह कुंभ राशि वाले दोस्तों के जीवन पर क्या सटीक प्रभाव डालेगा। जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात करें तो करियर और कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपसे बहुत ही स्मार्ट वर्क और कूटनीति की मांग कर रहा है। आपके कर्म और करियर भाव के स्वामी दसम भाव के स्वामी मंगल देव आपके पंचम भाव में बहुत ही शानदार ऊर्जा के साथ गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव आपकी विद्या, बुद्धि, शिक्षा और क्रिएटिविटी का भाव होता है। कर्मेश का बुध भाव में जाना यह स्पष्ट रूप से इशारा करता है कि इस सप्ताह आप शारीरिक मेहनत से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। कार्यस्थल पर कोई बहुत बड़ी और जटिल समस्या आ सकती है जिससे आप अपनी गजब की तर्किक क्षमता से बहुत आसानी से सुलझा लेंगे। आपके अधिकारी आपकी हाजिर जवाबी के कायल हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके राशि स्वामी कर्मफलदाता शनिदेव आपके धन और वाणी के दूसरे भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। राशि स्वामी का धन भाव में वक्री होना यह दिखाता है कि धन का आगमन तो होगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। और कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपको इस सप्ताह अपने भाग्य और अपने निवेश को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। आपके लिए सबसे बड़े योग कारक ग्रह आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र देव है, जो इस समय अष्टम भाव में नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव के स्वामी का भाग्येश का अष्टम भाव में नीच का होना आपके बनते हुए कामों में अचानक से कोई रुकावट पैदा कर सकता है। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि किस्मत का पहिया थोड़ा धीमा हो गया है। इसलिए इस सप्ताह शेयर बाजार या किसी भी जोखिम भरे निवेश में अपना पैसा बिल्कुल भी ना लगाएं। शिक्षा और संतान के क्षेत्र की बात करें तो पंचम भाव में बैठे मंगल देव विद्यार्थियों को गजब की ऊर्जा और फोकस प्रदान करेंगे। विद्यार्थी शिक्षा को लेकर उत्साहित दिखाई देंगे। जो विद्यार्थी किसी तकनीकी क्षेत्र या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मंगल का गोचर बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आएगा।
संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अब तो संतान कारक गुरुदेव भी उदय हो चुके हैं, इसका भी संतान क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यह इस सप्ताह का सबसे संवेदनशील मुद्दा है। सप्तम भाव में ही सूर्य केतु का ग्रहण दोष और प्रथम भाव में बैठे राहु महाराज आपके वैवाहिक जीवन में भारी उथल पुथल मचा सकते हैं। पति पत्नी दोनों को ही अपने अपने अहम को पूरी तरह से किनारे रखना होगा। बात बात पर बहस करने की आदत को इस सप्ताह के लिए भूल जाएं। लव पार्टनर्स के लिए पंचम भाव का मंगल रिश्तों में गजब का आकर्षण और ऊर्जा तो देगा, लेकिन मंगल का उग्र स्वभाव छोटी मोटी नोक झोंक भी करवा सकता है। वाणी पर खास ध्यान रखें। सेहत के मामले में प्रथम भाव में बैठे राहु महाराज और अष्टम भाव में बैठे नीच के शुक्र आपको अपनी सेहत के प्रति लापरवाही बरतने से रोक रहे हैं। आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या, यूरिन इन्फेक्शन या बेवजह का मानसिक तनाव हो सकता है। बाहर के दूषित भोजन से खुद को पूरी तरह बचा कर रखें। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो सबसे तेज गति से चलता है और हमारे मन, हमारी सोच तथा हमारे दैनिक निर्णयों का सीधा संचालन करता है। छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और हमारा मन जिस दिशा में सोचता है हम वैसे ही फैसले लेते हैं। पूरे सप्ताह चंद्रमा की चाल पर एक गहराई से नजर डाले तो सप्ताह के पहले दिन 17 अगस्त सोमवार की सुबह से लेकर दोपहर तक चंद्रमा कन्या राशि में आपके रहस्य, आयु और रुकावटों के भाव अष्टम भाव बाधक स्थान में गोचर करेंगे। यहां चंद्रमा का सामना पहले से विराजमान आपके नीच भाग्येश शुक्र से होगा। कुंभ राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत आपको बहुत ही सावधानी और ठंडे दिमाग से करनी होगी। अष्टम भाव में चंद्रमा और नीच शुक्र का यह मिलन आपके मन में अकारण ही कोई घबराहट या अज्ञात भय पैदा कर सकता है। सोमवार की दोपहर तक कोई भी बड़ा फैसला ना लें, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं और धन का कोई लेन देन ना करें। लेकिन आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 17 अगस्त की ही दोपहर के 4:19 पर चंद्रमा राशि बदलकर आगे बढ़ जाएंगे तथा तुला राशि में आपके भाग्य और धर्म के भाव नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 19 अगस्त तक यहीं गोचर करेंगे। कुंभ राशि वाले दोस्तों, 17 की शाम से लेकर 19 अगस्त तक का समय आपके लिए भाग्य का पूरा साथ और मानसिक शांति लेकर आ रहा है। नवम भाव में आते ही चंद्रमा आपके अष्टम भाव की सारी मानसिक उलझनों और नकारात्मकता को पूरी तरह से धो देंगे। आपका रुझान धर्म और अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा। आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। इन 2 दिनों में आपके पिता या किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सहयोग से आपका कोई रुका हुआ बड़ा काम बहुत आसानी से बन जाएगा। चंद्रमा के पिछले अष्टम भाव में गोचर से मन में महसूस और सुख शांति की कमी अब दूर होगी। मनोबल उच्च देखने को मिलेगा। इसके पश्चात 19 और 20 अगस्त की मध्य रात्रि के 2:29 पर चंद्रमा एक बार फिर से राशि बदलकर आगे बढ़ जाएंगे तथा वृश्चिक राशि में आपके कर्म, करियर और पिता के भाव दसम भाव कर्म स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और 22 अगस्त की दोपहर तक यहीं गोचर करेंगे। कुंभ राशि वाले दोस्तों, 20 अगस्त, 21 अगस्त और 22 अगस्त की दोपहर तक का यह 2.5 दिन का समय आपके लिए कार्यस्थल पर बहुत ही अधिक स्तर पर कूटनीतिक होकर चलने वाला समय होगा। पारिवारिक क्षेत्र के संबंध में तो चंद्रमा की यह स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच अवस्था में होते हैं। दसम भाव में नीच का चंद्रमा आपके कार्यस्थल के माहौल को थोड़ा तनावपूर्ण बना सकता है। आपके अधिकारियों के साथ आपका कोई वैचारिक मतभेद हो सकता है या आप पर काम का भारी दबाव आ सकता है। कोई सहकर्मी आपकी पीठ पीछे आपके काम का क्रेडिट लेने की कोशिश कर सकता है। मेरी आपको स्पष्ट और सख्त सलाह की इन 2.5 दिनों में कार्यस्थल पर किसी की बातों में आकर कोई भी तीखी प्रतिक्रिया ना दें। सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस रखें और अपनी रणनीतियों को गुप्त रखें। यहां से चंद्रमा की चतुर्थ भाव पर उच्च दृष्टि पड़ेगी, जो पारिवारिक क्षेत्र में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनाए रखेगी। लेकिन कार्यस्थल पर प्रसन्नता का माहौल बनाए रखना आपके हाथों में रहेगा। अंत में 22 अगस्त शनिवार की दोपहर के 2:48 पर चंद्रमा नीच अवस्था की पीड़ा से बाहर निकलकर आपके लाभ, आय और इच्छा पूर्ति के 11वें भाव
धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और पूरा वीकेंड संडे की रात तक इसी लाभ भाव पर गोचर करेंगे। कुंभ राशि वाले दोस्तों, शनिवार की दोपहर के बाद से आपका मन थोड़ा हल्का होगा। सारा बोझ और कार्यस्थल का तनाव अचानक से छूमंतर हो जाएगा। 11वें भाव का चंद्रमा आपकी आय में अचानक से कोई बड़ा उछाल लेकर आएगा। आपकी मेहनत का पूरा और सुखद परिणाम आपको इस वीकेंड पर प्राप्त होगा। लाभ पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। बड़े भाई बहन और मित्रों के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। मित्र सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे तथा मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक वीकेंड व्यतीत करेंगे। गेट टुगेदर का मौका मिलेगा। व्यापारी दोस्तों का व्यापार भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। यहां से चंद्रमा की पंचम भाव प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि प्रेमियों के प्रेम संबंधों को भी मधुर और मजबूत बनाएगी। वीकेंड में प्रेमी जन के साथ डेट पर जाने के अवसर मिलेंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी और सबसे बड़ी बात जिसका हम इंतजार कर रहे थे, इसी 22 अगस्त शनिवार की शाम के लगभग 7:30 बजे व्यापार और बुद्धि के कारक बुध देव भी छठे भाव बाधक स्थान से निकलकर आपके सप्तम भाव में सूर्यदेव के साथ युति योग बनाएंगे। सप्तम भाव में सूर्य और बुध का यह मिलन एक अत्यंत शक्तिशाली बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करेगा। यह वीकेंड आपके दाम्पत्य और व्यापारिक जीवन के लिए एक बहुत बड़ा वरदान लेकर आ रहा है। व्यापार कारक बुध का व्यापार वापर संचार व्यापारी दोस्तों के लिए उत्तम रहेगा। यह बुध आदित्य योग सप्तम भाव में बैठे केतु के ग्रहण दोष को काफी हद तक नष्ट कर देगा। आपके वैवाहिक जीवन में जो भी तनाव चल रहा था वह अब काफी हद तक छूमंतर हो जाएगा और पति पत्नी के बीच गजब की मधुरता आएगी। व्यापार से जुड़े दोस्तों के लिए यह बुध आदित्य योग कोई बहुत बड़ी और लाभदायक डील फाइनल करवाएगा। आपका यह वीकेंड पूरी तरह से धन लाभ, व्यापारिक सफलता और नई ऊर्जा से भरपूर रहेगा। तो दोस्तों, यह था कुंभ राशि वालों के लिए 17 अगस्त से 23 अगस्त मंडे से लेकर संडे तक के सप्ताह का एकदम सटीक, तार्किक और जीवन के हर पहलू को गहराई से छूने वाला विस्तृत राशिफल। इस पूरे हफ्ते का ब्रह्मास्त्र यही है कि नीच शुक्र के कारण अष्टम भाव की पीड़ा से बचे। सोमवार से शुक्रवार तक व्यापार और दाम्पत्य जीवन में ग्रहण दोष के कारण पूरी तरह से शांति बनाए रखें। गुरुवार और शुक्रवार को नीच चंद्रमा के दौरान कार्यस्थल पर संयम बरते और वीकेंड पर बन रहे शानदार बुध आदित्य राजयोग और चंद्रमा के अति उत्तम गोचर के साथ अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह गहराई से किया गया विश्लेषण आपके आने वाले पूरे सप्ताह को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लान करने में आपकी मदद करेगा। अगर आपको हमारा यह सीधा और मुद्दे की बात करने वाला अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक जरूर करें। अपने कुंभ राशि वाले सभी परिवार वालों और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके अपने पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें ताकि हर हफ्ते का सटीक राशिफल सबसे पहले आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।